हेलो फ्रेंड्स, आई होप कल आप लोगों ने नोट रेडी करे होंगे ज्योग्राफी के और आप लोग अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नोट्स ज्योग्राफी के पसंद आए होंगे। वो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 6 का एनसीईआरटी का। तो कल हमने पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी और आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर क्लास 6 का ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आप लोग जो है कि ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनको प्लीज़ नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी बेस जो है इसका, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट होता है और बार बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट आते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर ये बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये नोट करना पड़ेगा आपको, ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी है, एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि आधे उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा शून्य अंश अक्षांश है। ये पॉइंट नोट करेंगे आप यहाँ पर। अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं जो है 90 डिग्री। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कितना था 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा है 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री। पृथ्वी पर विषुवत रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि विषुवत रेखा को मिलाकर। ठीक है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा शून्य अंश अक्ष पर, मतलब सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 डिग्री। नोट है यहाँ पर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, यह हेडिंग है यहाँ पर, इसको देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब नेक्स्ट है आपका नोट, इसको नोट करिएगा आप लोग। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इसलिए नोट करना है आप लोगों को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी स्टेट का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है। तो 8 कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और
मिज़ोरम, ठीक है, याद रखेंगे मिज़ोरम है, मणिपुर मिज़ोरम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मिज़ोरम। नोट है, कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा के समीप 2 शहर गुजरात के गांधीनगर तथा मध्य प्रदेश का भोपाल, इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पहला है आप लोगों का उष्ण कटिबंध, इसको जानेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य की किरणें कभी भी सर के ऊपर ना पड़ के हमेशा तिरछी पड़ती हैं। अगर सीधी सर के ऊपर पड़ती है तो उष्ण कटिबंध है, और सीधी सर के ऊपर ना पड़ के हमेशा तिरछी पड़ती हैं तो इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको समझेंगे पॉइंट, ये बहुत अच्छे पॉइंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है शीत कटिबंध। उत्तरीय गोलार्ध, उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरीय ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट आप समझ गए। जहाँ पर सीधी सिर के ऊपर सीधा जो है सूर्य की धूप पड़ती है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाएगा, और जो सिर के सीध पर सूर्य की ऊष्मा ना पड़ के थोड़ी तिरछी पड़े तो उसे शीतोष्ण कहेंगे, और जो सूर्य जो है जहाँ पर क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, वहाँ अधिक ठंड होती है तो उसे शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है देशांतर। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। सेकंड पॉइंट है सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच यानी कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यमोत्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमोत्तार कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखा है, फीवर हो रखा है, इसलिए थोड़ा वॉइस आप लोगों को दिक्कत देगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का देशांतर एवं समय। ग्रीनिच या ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी।
पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व के घूर्णन के कारण के पूर्व में जो स्थान है उनका समय आगे तथा जो ग्रीनविच के पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 360 डिग्री यानी कि 24 घंटे में यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री जो घूमेगी वो 60 मिनट, तो उसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री जो है वो आपका 4 मिनट, उसको उससे डिवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ पे समय आ जाएगा। नेक्स्ट है, हम समय मानक क्यों मानते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 24 मिनट पूर्वी तक है। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतरों तक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है, ठीक है। इसको देखना है अच्छे से आपने। नोट है यहाँ पर, भारत में 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, ठीक है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अब ओडिशा होगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक करेंगे इसको, और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट नोट है, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट नोट है, रूस में एक से अधिक टाइम जोन है जिसकी संख्या 11 है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम देखेंगे इसके आगे का चैप्टर, वो है पृथ्वी की गतियाँ। उसमें हम ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और भी हैं इसमें कि जून में किस तरह का मौसम होता है, उस चीज़ों को लेके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का ये आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये फिनिश होता है। आप लोग इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जहाँ जिसको डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप सबको तब तक के लिए बाय बाय।